हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ फिर से आज की क्लास में। देखो, ये हमारी क्या कौन सी क्लास नंबर है। देखो, ये क्लास नंबर हमारी 25th है। इससे पहले 24th क्लास हो चुकी हैं। आप लोगों को पता होगा अगर आप मेरे साथ प्रीवियस सेशंस में जुड़े हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले हमने एक सर्कुलर बेस्ड पजल आती है। सबसे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट सीखे थे, फिर उसके बाद एक पजल करी थी। फिर हमने प्रीवियस सेशन में जो इससे पहले हुआ है उससे पहले फिर हमने एक लेवल अप करा। आज हम पजल को बढ़ाएंगे उस सेशन से भी ज़्यादा, मतलब कि जितनी पजल करी थी, मतलब जिस लेवल की, उससे एक लेवल अप रखेंगे सर्कुलर बेस पर पजल। देखो, ये हमारी 100+ पजल्स की सीरीज चल रही है। इसके अंदर मैं आपको 100 से ज़्यादा पजल्स करवाऊंगा बैंक, पीओ और क्लर्क के लिए, जो आपके लिए यूज़फुल होगी बैंकिंग एग्ज़ाम के प्री ओरिएंटेड। अगर आप मेंस का कंटेंट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो और उसके अंदर मेरी मतलब प्लेलिस्ट पे जाना यूट्यूब चैनल की। वहाँ पे मेंस लेवल करके लिखा होगा, मेंस लेवल पजल, उसको देख सकते हो। देखो, सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने से आपको पता होगा जैसे कि हम कैसे करते हैं। इस सेशन पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता है, पजल सॉल्व ना करके हमें ये करना होता है, उसके कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं कि पजल आखिरकार बनती कैसी है। आपको पता होगा बहुत सारे फैकल्टी होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहता, कि वो आपको बताते नहीं है कि किस, वो कहते हैं चलो इसका यहाँ कर दो, ये यहाँ पे होगा, ये ऐसे होगा वैसे। तो उससे आपको अच्छा तो लगता है देखने में, हाँ देखो 2 मिनट में पजल हो गई, पर वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। तो आप एग्ज़ाम में जाते हो तो क्या होता है, पजल बन ही नहीं पाती। ठीक है, कभी तो बन जाती है, कभी नहीं बनती। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? तो उसके पीछे रीज़न है आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो चलो क्लास बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या है आज की पजल। देखिए, देख क्या पजल आई है। देखो, आज हमारी आई है 10%। आपको पता है पहले हमने 6 मेंबर्स की करी थी, सर्कल में बैठे, फिर 8, अब हम 10 पे चलते हैं। तो आपको घबरानी है, मेंबर ज़्यादा है। तो देखते हैं क्या लिखा है, कैसे रीड करना है। 10%, ठीक है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एट अ इक्वल डिस्टेंस, जो मेंबर के नाम है ये दे रखे हैं, ठीक है, बिटवीन ईच अदर बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। देखो, ये पजल यहाँ से यहाँ तक नहीं है, ये पजल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। सबसे पहले देखोगे, यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ इंट्रो दिया हुआ, मतलब इंट्रोडक्शन दिया है पजल के बारे में, पजल किस चीज़ पर है क्या नहीं है। तो पजल में हमने क्या देखा कि देखो 10 मेंबर है, उनके नाम दिए हुए हैं ए से जे तक, और सारे के सारे अभी हमारे फेस इज सेंटर, मतलब फेस सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। और ये पजल हमारी यहाँ से आता है क्या, मतलब हम देखा जाए तो हमारी क्या कह सकते हैं, 2 लाइन की ही पजल है। चलो देखो, इसको करते हैं क्या है क्या नहीं है इस पजल में। आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, जो इंट्रो उसने दिया था, तो आपको सर्कल इस तरीके से ही बनाना है जिस तरीके से मैंने बनाया, इस तरीके से, मतलब कि ओल्ड पैटर्न है ना, उस तरीके से मत बनाना, उसमें आपको बहुत दिक्कत होगी। ऐसे सब मेंबर बैठाओगे, 10 मेंबर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसे लो, 1 2 3 4 5 6, जो भी है आपके, ऐसे करके कर सकते हो जैसे मैंने किया है, 10 मेंबर बैठा दिए हैं। तो देखते हैं पजल, अब हम पजल पे चलते हैं। देखो, मैं पजल पे गया, इसमें देखो किस तरीके से है। देखो, वैसे देखोगे ये लाइन मैंने इतनी हाईलाइट करी है, इसके पीछे रीज़न क्या है अभी पता चलेगा आपको। वैसे प्रीवियस सेशन का देखे होंगे तो पता होगा। देखो क्या लिखा है, पहले हम पूरी लाइन पढ़ते हैं। सी इज़ फोर्थ लेफ्ट ऑफ ई, हु इज़ फिफ्थ लेफ्ट ऑफ जे। जब आप इतनी लाइन को पढ़ते हो ना, दिमाग अजीब सा हो जाता है। तो कभी भी जो बड़ी पजल हो, मतलब कि बड़ी लाइन दे रखी हो जिसमें कि 2 लाइनों का ऐड करके बनाई गई हो, आप मतलब ब्रेक कर करके पढ़ेंगे हम। तो पहले लिखा है सी फोर्थ लेफ्ट ऑफ ई, इतना ही पढ़ते हैं हम, और वो सीधा उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या लिखा है, सी फोर्थ लेफ्ट ऑफ ई, मतलब सी का कंपेरी, मतलब सी के बारे में बताएंगे हम ई से, मतलब कंपैरिजन किससे हो रहा है, ई से हो रहा है। लिखा है ना फोर्थ लेफ्ट ऑफ द मतलब जिससे कंपेयर कर रहे हैं, तो हम ई से कंपेयर कर रहे हैं सी का। तो देखो, आप ई कहीं पर भी प्लेस कर दो, मैं हमेशा ई यहीं पर प्लेस करता हूँ, पहला पर्सन मेरे को ईजी पड़ता है, आप कहीं भी कर सकते हो जहाँ से आपके लिए कंफर्टेबल हो। ई मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अब बोला है सी फोर्थ लेफ्ट ऑफ ई, ई से फोर्थ लेफ्ट है। मैंने बताया जब भी आप ये पर्सन है, आप इसके लेफ्ट जाओगे तो आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा इस तरीके से, और राइट पूछ लेता तो एंटी क्लॉक, मतलब घड़ी के विपरीत। तो हम अभी घड़ी के हिसाब से चलेंगे, यानी क्लॉकवाइज। तो सी फोर्थ लेफ्ट है तो कैसे करेंगे, ई से एक लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 और 4, तो आपका सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लिखा है ना सी फोर्थ लेफ्ट ऑफ ई, एक लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, 4। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो, आगे मैंने हाईलाइट नहीं करा है। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं, आपको और समझ आएगा अच्छी तरह। ये देखो, यहाँ पर मैंने देखो बताया है, ये देखो कहीं पे भी ले सकते हैं। मैंने वहाँ पर देखो वहाँ ले लिया था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ पर ही ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वहाँ पे भी ले सकते हो कि लिखा है ना सी फोर्थ लेफ्ट ऑफ ई। देखो, एक लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट और 4 लेफ्ट, तो सी यहाँ आ गया। आगे है हु मतलब आपके किसके बारे में बता रहा है। मैंने बताया हु लिखा हो, कभी भी विच लिखा हो, हुम लिखा हो, तो इसमें 2 पर्सन होते हैं हमारे लाइन में।
तो ये देखिए आप ये शॉर्ट में समझ सकते हैं, जिसके साथ लिखा है उसी के बारे में बात हो रही है। तो ई के साथ लिखा है ना हु, तो ई के बारे में बात हो रही है। और अदर वर्ड में कह सकते हैं आपका फर्स्ट पर्सन सी है और सेकंड पर्सन ई है इस लाइन में, तो ये हमारी सेकंड पर्सन यानी कि ई के बारे में बात हो रही है। लिखा है हु, मतलब ई पढ़ लो, हु हटा के ई इज़ फिफ्थ लेफ्ट ऑफ जे, मतलब अब हमारा ई फिफ्थ लेफ्ट होगा जे से। अब हम जे से कंपेयर करेंगे ई का। देखो जे से कंपेयर करेंगे ई का, ई हमारा ये है और इसको हमें फिफ्थ क्या कहते हैं, लेफ्ट बनाना है। तो मतलब इस तरीके से ही होगा। आप देखो कैसे काउंट करेंगे, मैं बताता हूँ। देखो आप जे यहाँ पर कहीं प्लेस करोगे, देखो यहाँ पर कर, यहाँ करोगे 1 2 3, आप ऐसे चलो। देखो लेफ्ट है ना, और इजी पड़ेगा, मैं बताता हूँ किस तरीके से। तो लेफ्ट है तो आपको इस तरफ चलो यूँ करके, वैसे राइट दिखा रहा है मगर हम कंपेयर उल्टा कर रहे हैं ना। देखो ऐसे करके 1 2 3 4 5 जे। अब आप सीधे तरीके से गिन सकते हैं। देखो जे से है फिफ्थ लेफ्ट ई, एक लेफ्ट, दो लेफ्ट, तीन लेफ्ट, चार लेफ्ट और पांच लेफ्ट। आप देखोगे जे से ही हम जाएंगे। जे से कब किस तरफ चलेंगे, क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज चले 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से आ गया। ये सब देखो यहाँ पर अभी बताया नहीं, अब अगली लाइन में बताया होगा। देखो ये आ गया ना, ये मैंने सारा जितना मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लास में बताया है किस तरीके से काउंट करना। बाकी मैं हर जो सेशन होगा उसमें भी बताऊँगा ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो देखो लिखा था ना हु मतलब ई फिफ्थ लेफ्ट ऑफ जे, जे मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। एक लेफ्ट, दो, तीन, चार, पाँच, क्लॉक वाइज ही जाना है। जे से जाना है ना क्लॉक वाइज, कंपेयर हो रहा है ई का जे से, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितने पॉइंट आ गए। देखो हमारे पास ई भी आ गया, जे भी आ गया और सी भी आ गया। देखो ये जो पजल करने का तरीका ये होता है। अब आपके पास ई सी जे आ गया। अब इससे कोई रिलेटेड पॉइंट मिलेगा तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बाकी हम उसको स्टोर कर सकते हैं या कह सकते हैं उसको हम बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देख मैं आगे बढ़ता हूँ, देखते हैं आगे मैंने कौन सा हाईलाइट करा। देखो अभी आपके समझ आएगा। आगे लिखा है एफ फेसिस सी। आप सोचोगे यही क्यों लिया, अभी मैंने प्रीवियस में बताया था इन तीनों से ही कोई रिलेटेड पॉइंट मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारी पजल इजी बन जाती है। नहीं होता तो फिर हम पॉसिबिलिटी ले लेके उसको काट काट के बनाते हैं। तो एफ फेसिस सी, इसका मतलब है एफ फेस कर रहा है सी को, या अदर वर्ड में कह सकते हैं एफ के सामने सी बैठा है या सी के सामने एफ। बात एक ही है, वाइसा वर्सा कैसे भी कर सकते हैं। देखो सी ये है, सी फेसिस एफ, तो इसके एकदम सामने एफ बना दो आप। ये बन गया एफ मेरा, तो बन गया एफ फेसिस सी, ठीक है। देखो इसको अगली स्लाइड में मैं बताता हूँ, यहाँ इम्प्लीमेंट करा होगा एफ फेसिस सी या सी फेसिस एफ, बात एक ही है, आ गया। अब देखो चार हमारे मेंबर बन गए। अब इन चारों से ही रिलेटेड कोई पॉइंट मिलता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ अगली स्लाइड पे। जैसे ही मैं गया ऑरेंज से हाईलाइट करा मैंने, डी इज नेक्स्ट टू ई। शायद ये वाला पॉइंट नेक्स्ट का मैंने शायद अभी आपको बताया नहीं है। अगर अपने प्रीवियस सेशन देखे होंगे, जैसे कि हमारे प्रीवियस सेशन किस किस के हुए थे, हमारे प्रीवियस सेशन हुए हैं आपके रो के हुए हैं और फ्लोर के हुए हैं, तो मैंने वहाँ बताया होगा। देखो आप रो से मान के चलो, जब डी नेक्स्ट टू ई है इसका मतलब क्या है। देखो डी कहीं दे रखा है इसके अंदर, नहीं दे रखा, मगर ई दे रखा है। जब भी सर्कल होगा और नेक्स्ट की बात करेगा तो कौन है नेक्स्ट, किसके है। देखो ऑफ मतलब ई से कंपेयर कर रहे हैं डी को, इस तरीके से लिखा है ना डी नेक्स्ट टू ई, मतलब जहाँ पर भी डी होगा उसके बगल में, मतलब उसके एकदम तुरंत या तो इमीडिएट लेफ्ट या इमीडिएट राइट में डी बैठेगा। अब देखते हैं ई तो हमारा ये रहा, ई मिल गया मेरे को। आप इमीडिएट राइट में जाते हैं तो ऑलरेडी एफ बैठा है, तो इधर तो आ नहीं सकता, ओवरलैप हो जाएगा, उसके ऊपर दूसरा पर्सन अलाउड ही नहीं होता है। मतलब 10 मेंबर बैठे हैं, 10 चेयर पे ही बैठे होंगे, तो डी हमारा यहाँ आएगा। अगर मान लो इधर एफ नहीं होता तो हमारी दो पॉसिबिलिटी आती, इधर हमारी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं, तो हम डी को इधर प्लेस कर देंगे। देखो अगली स्लाइड में चलता हूँ। देखो यहाँ पर आपको क्लियर समझ आएगा। नेक्स्ट है किसके, डी के ई, है ना, डी ई के नेक्स्ट है, तो ये आ गया। अब हमारे पॉइंट कितने बन गए, ये मेंबर ये बन गए 5। इसी तरीके से पजल करनी है आपको माइंड में, और इसी से रिलेटेड कोई ना कोई पॉइंट जरूर मिलेगा, उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। मैं आगे गया, देखो ये डी ए बी सी सिट्स टूगेदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेस्पेक्टिवली। देखो ये पॉइंट कुछ नया आया, आपको शायद ये कहीं मिला भी नहीं होगा। देखते हैं क्या लिखा है, डी ए बी सी बैठे हुए हैं टूगेदर, मतलब कि एक साथ बैठे हुए हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेस्पेक्टिवली। देखो कहाँ पर है, देखो डी हमारा ये है, ठीक है, सी हमारा ये है, और देखो कि क्या बैठा है, रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमानुसार, यानी कि डी के बगल में ए बैठा है, आप डी के बगल में ए बैठा दो। और ये लेफ्ट टू राइट भी नहीं लिखा होता तब भी ये पॉइंट हमारा हो जाता है, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। और
और देखोगे बी के सामने, बी के साथ में कौन सा है, सी है, तो ये हो गया। देखो यही तो है, इसका मतलब ये है डी ए बी सी एक साथ बैठे, इनका पेयर एक ही है। तो मैंने देखो प्लेस कर दिया, यहाँ मेरे पास डी था, यहाँ हमारे पास ए था। आप इसको मत पढ़ो लेफ्ट टू राइट, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क जब पड़ता जब आपका एक मेंबर दिया होता है। इस यहाँ पे तो हमारे दोनों मेंबर दे रखे हैं, डी भी दे रखा है, सी भी, तो हम कहीं ऐसे ही लेंगे। यानी कि डी के बगल में ए के बगल में बी के बगल में सी, इस तरीके से। ये देखो मैंने लिया, अगली स्लाइड में देखो उसको, ये देखो आ गया ना, ये देखो। अब देखो हमारा पॉइंट, देखो सारे मेंबर आ गए। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है, इसको आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपका येलो से हाईलाइट करा है, जी सेकंड राइट ऑफ आई। देखो जी है कहीं, आई है इसके अंदर, देखेंगे हम जल्दी से। जी आई कहीं नहीं है, तो आपको पता है जी सेकंड राइट है, इस तरीके से होता है सेकंड राइट ऑफ आई। आपने रो में मतलब पढ़ा है, एक राइट दो राइट, मतलब जी सेकंड राइट है आई के। अब देखो हमारे पास कितने प्लेस बचे हैं, ये सारे तो फिल हो गए यहाँ से यहाँ तक। अब ये बचा है, देखो अगर मैंने क्या कहते हैं आई यहाँ रखा, ठीक है, जी सेकंड राइट है ना, तो मतलब कि एंटी क्लॉक चलना पड़ेगा आई से, एक दो जी आ जाएगा। अगर मैं देखो यहाँ पर रखता, यही आएगा। वैसे मैं आपको पॉसिबिलिटी काट के बता देता हूँ। अब मैं आई यहाँ रखता तो जी मेरे को एक छोड़ के करना पड़ता सेकंड राइट, तो यहाँ पर आ नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी बैठा है। आई इधर बैठा नहीं सकते, इधर भी ओवरलैप हो जाएगा। तो हमारी फिक्स कंडीशन बची आई इधर, उसके सेकंड लेफ्ट मतलब सेकंड राइट में एक राइट दो राइट जी आ जाएगा। देखो अगली स्लाइड में, ये देखो यहाँ पर मैंने करा है, देखो यहाँ पर ये रहा आई के सेकंड राइट में जी, एंटी क्लॉक चलेंगे। अब देखो सारे मेंबर हो गए, 10 मेंबर थे, एक बचा है, वो उसका नाम यहाँ लिख देना। देखो अगली स्लाइड में लिखा होगा एच बचा था, मैंने एच यहाँ लिख दिया। देखो किस तरीके से हमारी पजल हुई। देखो इसमें हमने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट्स के बेसिस में जाके ना, जैसे जैसे वो बोलता गया वैसे वैसे हमने पजल को बनाते गए। बस शर्त ये है कि एक तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और दूसरी बात आपका रीडिंग सही होना चाहिए। अगर मान लो मैं इसको, जैसे पहली लाइन थी सी इज़ फोर्थ लेफ्ट ऑफ ई, को राइट पढ़ लेता या मैं गलत इंप्लीमेंट कर देता, तो मेरी पजल, मैं चाहे मैं हूँ कोई भी हो, कोई नहीं कर पाता। तो इसी तरीके से करनी है। देखो अब इसके वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है आपको। ये पहले तो पजल बनानी होती है, फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है। देखो मोस्टली ज़्यादातर ये होता है, आपकी पजल जितनी कठिन होती है ना, उसके क्वेश्चन उतने ईजी पूछे जाते हैं। और जितनी आपकी पजल ईजी होगी, मान लो 4 मेंबर की पूछ ली, उसके मतलब क्वेश्चन उतने ही कठिन पूछे जाएंगे। बाकी देखते हैं इसकी क्या है, मतलब कुछ क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो पहला क्वेश्चन है हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ बी। तो आप सीधा सीधा बी पे जाओ, कुछ ये ऑप्शन नहीं देखने, बी पे गए। लेफ्ट की बात कर रहा है कि सेकंड लेफ्ट ऑफ बी के कौन बैठा है, बी से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब किसी पर्सन का। मैंने बताया जब भी आपको लेफ्ट जाना है, आप उस मेंबर को वहाँ पर हाईलाइट कर लो या माइंड में सोच लो। वहाँ पर आप एग्जाम में तो कर नहीं सकते, कर भी सकते हो क्योंकि पेपर में बनाओगे ऐसे। तो बी मैंने कर दिया इस तरीके से, सर्कल कर लिया, कुछ भी कर सकते हो। तो सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, अब बी से सेकंड लेफ्ट जाना है, कौन बैठा है लेफ्ट के लिए। मैंने कैसे क्या बताया था आपको, क्लॉक वाइज जाना है। इस तरीके से क्लॉक होगी ना, देखो घड़ी इस तरीके से ही चलती है। और राइट पूछा तो एंटी क्लॉक, हमारा अभी राइट का कोई काम नहीं है, लेफ्ट का है। तो लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, देखो इस तरीके से काउंट करना, वन लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो जे आएगा। आप सीधा देखो जे है कहीं इसमें, ऑप्शन नंबर सी में जे है। ये हमारा हो गया आंसर, देखो दे रखा है आंसर इधर। आगे चलता हूँ, देखो राइट की बात आ गई, राइट भी सीख जाएंगे हम। हु सिट्स सिक्स्थ राइट ऑफ एच। देखो अब हमें सीधा एच पे जाना है, एच पे मैं गए इस तरीके से, और सिक्स्थ राइट है। देखो राइट के लिए आपको मैंने बताया था क्या कहते हैं, एंटी क्लॉक। देखो इधर जाओगे ऐसे करके तो ये तो क्लॉक वाइज हो जाएगा, समझ रहे हो ना, क्लॉक वाइज का मतलब घड़ी जैसे चलती है। और राइट पूछा है तो हमें एंटी क्लॉक चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे पर्सन आपके इनसाइड फेस कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो देखो इसका सिक्स्थ राइट, एक राइट दो राइट तीन राइट चार राइट पाँच राइट या छः राइट, या आप ऐसे कर सकते हो एक दो तीन चार पाँच छः, तो डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु फेसिस डी। ये तो हमारे क्वेश्चन में भी आया था, कौन फेस किसको कर रहा है। तो मैंने बताया था जो डी के सामने कर बैठा होगा वो इसको फेस कर रहा है। देखो डी के सामने कौन है, जी, सीधा जी देखो कहीं है, जी ये रहा ई नंबर ऑप्शन पे। आगे चलते हैं, ये देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड आई। अभी इतना ही पढ़ो, कितने पर्सन बैठे हैं ई एंड आई में। देखो मैंने ई यहाँ पर कर दिया, आई यहाँ पे कर दिया। आगे पढ़ते हैं, वैन काउंटिंग राइट फ्रॉम आई। देखो अभी हमने बताया था कि राइट कैसे काउंट करना है, लेफ्ट कैसे काउंट करना है, पर ये यहाँ पे लिखा है वैन, कंडीशन दे दी, वैन काउंटिंग राइट ऑफ आई। जब आई से राइट साइड चलेंगे, तो राइट साइड चलना है तो आपको एंटी क्लॉक चलना पड़ेगा, घड़ी के विपरीत। यानी कि एक दो तीन चार पाँच छः सात मेंबर बैठे हैं। देखो यहाँ पर एक भी दे रखा है, कोई स्टूडेंट जल्दीबाजी में एक कर देगा, वो लेफ्ट से काउंट हो जाएगा। तो सात देखो कहीं है, ये रहा सात, आ गया। आगे चलते हैं, देखते क्या बोल रहा है।
हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच। अभी देखो अब क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। बी और एच में देखो, बी गए एच गए, बी एच में कितने मेंबर हैं। देखो इसमें कोई कंडीशन नहीं थी, आप बी एच के बीच में दोनों तरफ से ही काउंट करने पड़ते हैं इसके अंदर। हमें देखो 1 2 3 बैठे हैं इधर, 1 2 3 4 5, देखो 3 इधर भी होगा, 5 इधर, तो मतलब दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। अगर दोनों भी ना दे रखे तो तब भी हमारा सी एन डी आएगा। हम बता नहीं सकते कि कौन कितने बैठे होंगे, या तो 3 बैठे होंगे या 5 बैठे होंगे। देखो आंसर यहाँ पर दे रखा है सी एन डी। देखो इस तरीके से ये आज की हमारी यहाँ पर पजल ना एंड होती है। आई होप आप लोगों को ये पजल पसंद आई होगी, मेरे द्वारा एफर्ट करे गए हैं जो। और अगर ये पजल पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के साथ ही क्या कहते हैं, आइकन बेल के पास साथ प्रेस कर ले, ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वीडियो की रीच उन लोगों के पास पहुंच सके जिनको इसकी नीड है। बाकी देखो हम सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। अगर ये पजल आप दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इससे प्रीवियस सेशन भी काफ़ी हो सके हैं, वो भी देख लेना। तो अब फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नई पजल के साथ।